Welcome to AsanEnglish.com. I am Imtiaz sir, your grammatologist, and today we are going to start a new series ग्रामर का गुलदस्ता। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर का गुलदस्ता। दोस्तों, इस सीरीज़ में सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। इस गुलदस्ते में जैसे आप रंग बिरंगे फूल देख रहे हो, उसी तरह से बहुत सारे फूल मिलके यहाँ पर एक गुलदस्ता बना है। उसी तरह से कई सारे पार्ट्स मिलके एक ग्रामर बनता है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के इस गुलदस्ते में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सीरीज़ दी है 1 to 14। तो अब ये 1 to 14 में कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर हैं, कौन कौन से अंग हैं, वो हम देखेंगे। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ग्रामर के पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स। उसके बाद आता है सेंटेंसेस, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंसेस, उसके बाद क्लॉजेस, देन क्लॉजेस के बाद कंडीशनल्स, कंडीशनल्स के बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद वॉइसेस, वॉइसेस के बाद स्पीच, स्पीच के बाद डिग्री, डिग्री के बाद नंबर्स, नंबर्स के बाद फ्रेजेस, फ्रेजेस के बाद पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन के बाद आता है फिगर ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, देखा आपने कि इतने सारे फूल, इतने सारे पार्ट्स मिलकर एक गुलदस्ता बनता है जिसको हम ग्रामर का गुलदस्ता कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसमें और इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आज इस सीरीज़ में हम सिर्फ इसका डेफिनेशन सीखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर है वर्ड्स। दोस्तों, इन ट्रेडिशनल ग्रामर वर्ड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। Words can be classified according to their action and meaning, but it is challenging to define. Yes, words क्या है? It is a basic unit of language. Language की एक basic units है। बिना शब्दों के आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, आप जो समझ रहे हो या आप जो पढ़ रहे हो, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सब हो रहा है वर्ड्स की वजह से। तो दोस्तों, वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और वर्ड्स का मीनिंग आने के बाद ही हमको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है। और ये वर्ड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट से बनते हैं। वर्ड्स रेफर टू अ स्पीच साउंड और अ मिक्सचर ऑफ 2 or more स्पीच साउंड्स इन बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो वर्बल या रिटन फॉर्म जो भी हो, जो दो अक्षर मिलके एक शब्द बनता है। तो इसके बारे में हम आगे और सीखेंगे। और वर्ड्स जो हैं वो हमको कम्युनिकेट करने में, मतलब हमारा जो विचार है उसको व्यक्त करने के लिए वर्ड्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इन इंग्लिश इट बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इंग्लिश के अंदर जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एंड कैसे होता है? या तो फुल स्टॉप डालते हैं, या क्वेश्चन मार्क डालते हैं, या उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं। आ रहा है समझ में दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो थंब का निशान कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस a thorough idea by giving statement, order or asking a question or exclaiming. That means जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक ग्रुप बनाता है, और वो जो ग्रुप है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस हमारा आइडियाज़ व्यक्त करता है, ऑर्डर बताता है कि ऑर्डर दे रहे हैं हम, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या कोई उद्गार हम कर रहे हैं, मतलब आश्चर्य बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं सेंटेंस के, जो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे इस गुलदस्ते में बहुत सरलता से आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप ग्रामर के साथ प्यार करने लगें। यू स्टार्ट लविंग ग्रामर and grammar becomes one of your favorite subject of English. So let's
गो अहेड। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जब हम बोलते हैं तभी हम बहुत सारे अंगों को, बहुत सारे भागों के साथ हम बोलते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच आर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर जो भाग होते हैं, प्रभाग होते हैं, डिविजन्स होते हैं, उन सबको मिलकर एक पार्ट ऑफ स्पीच बनता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जब हम सीखेंगे तो वो हमको बताएगा कि ये जो सेंटेंस है, एक बड़ा सेंटेंस है, उसके अंदर कई कई सारे और कौन कौन से भाग मिले हुए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एनकम्पास एवरीथिंग अ लैंग्वेज हैज़ इन इटसेल्फ। लैंग्वेज के अंदर जो कुछ भी होता है, एक भाषा के अंदर जो कुछ भी होता है, वो सारी की सारी चीज़ों का मिश्रण पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं तो मसाला, गरम मसाला। अब गरम मसाले के अंदर धनिया होता है, हल्दी होती है, नमक होता है, अजवाइन होती है, बहुत सारी चीज़ मिलके गरम मसाला होता है। उस गरम मसाले को आप अलग नहीं कर सकते हो, जब पिस जाता है तो उसको अलग नहीं कर सकते हो। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वही गरम मसाला है, लेकिन भाषा के अंदर आप उसका हर पार्ट, हर अंग आप अलग करके देख सकते हो। एक बात और, कैन यू इमेजिन ऑल द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी सॉर्टेड इनटू दीज कैटेगरीज। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जब आप उस सेंटेंस को अलग अलग करेंगे तो उसका हर पार्ट अलग अलग हो जाएगा, हर शब्द अलग हो जाएगा और हर शब्द का एक नाम हो जाएगा। यही तो खूबी है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में या हर भाषा में कि उसका हर अंग को, हर पार्ट को हम एक अलग नाम देते हैं। और इसी वजह से लोग बोलते हैं ग्रामर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर। और रूल्स में तो ये कहावत थी कि रूल्स ऑफ इंग्लिश चेंजेस लाइक हॉर्स ऑफ रशिया। रसिया में जिस तरह से घोड़े बदले जाते थे कदम कदम पर, उसी तरह से इंग्लिश भाषा में भी कदम कदम पर रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो लोग इसी वजह से डरते हैं कि हमको ग्रामर कैसे आएगी। दोस्तों इसीलिए आपके लिए मैं ये ग्रामर का गुलदस्ता लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से आपको ग्रामर का हर पार्ट आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेंसेस। जी हाँ दोस्तों, टेंसेस, लोग इसकी वजह से ही परेशान होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैंने सारे टेंसेस याद कर लिए फिर भी मेरे को ग्रामर नहीं आती है, मैंने सारे टेंसेस याद कर लिए फिर भी मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। सही बात है दोस्तों, टेंसेस एक ऐसा अंग है ग्रामर का कि उसको समझना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल के साथ साथ उसको आप कौन से समय पर यूज़ करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि आपको कब, क्या और कहाँ हर टेंस आपको यूज़ करना है, और इतनी सरल तरीके से मैं आपको टेंसेस सिखाऊंगा कि आपको कोई भी मुश्किल नहीं पड़ेगी कि आपको कब, कहाँ और कैसे कौन सा टेंस यूज़ करने का है। दोस्तों इंग्लिश में जो टेंस है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेंस की वजह से ही हमें पता चलता है कि हम किस वक्त की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं, बीते हुए वक्त की बात करते हैं या आने वाले वक्त की बात करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेंसेस बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्लॉजेस। A clause is a comprised of a group of words which includes a subject and a finite verb. अब दोस्तों clause क्या होता है? एक subject होता है और एक verb होता है। मतलब एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति क्या एक्शन करता है, उन दोनों को मिलके एक क्लॉज बनता है। आने वाले वीडियोस में उसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर क्योंकि मैं इंट्रोड्यूस आपको करता हूँ ग्रामर के बारे में, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले वीडियोस में हर चीज़ मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ये इसीलिए दिया है कि ये डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर याद करने के हैं, समझने के हैं, ताकि जब आप इंग्लिश ग्रामर की तह तक पहुँचो तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। A clause is a group of words containing a subject and predicate and functioning as a member of a complex or a compound sentence. जो clause है वो subject और predicate होता है उसमें, और वो
ग्रुप है, किसका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का या कंपाउंड सेंटेंस का। अब आप फिलहाल ये मत सोचिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है। बी पेशेंट, I will teach you everything. Yes friends, I will teach you each and everything. What is some complex sentence, what is compound sentence, what is simple sentence, how to identify subject and how to identify predicate. But be patient, I am there to teach you. Yeah, let's go ahead. Next is conditional. Okay, normally conditional sentences are called conditionals because these sentences usually contain the conjunction if. समटाइम्स दे आर कॉल्ड इफ क्लॉज ऑल्सो। कभी कभी इनको इफ क्लॉज भी बोलते हैं क्योंकि ये कंडीशन दिखाते हैं कौन से टाइम में कैसे क्यों क्या वाक्य बोला गया है, उसकी वो कंडीशन दिखाते हैं। तो आने वाले वीडियोस में फॉर श्योर आई एम गोइंग टू टीच यू दैट ऑल्सो। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स। देर इज नो डाउट दैट आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स सिंस दे मॉडिफाई द नाउन्स आफ्टर देम, but articles have some special significance as determiners. Articles determine the standard of nouns. तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं और वो नाउन को बताते हैं कि वो नाउन कौन से हैं। तो आने वाले वीडियोस में फिर से बोलता हूँ कि आर्टिकल्स के बारे में भी हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट इज वॉइसेस। जी हाँ दोस्तों, वॉइसेस। वॉइस इन ग्रामर फॉर्म अ वर्ब इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इन अ नरेटेड इवेंट। वॉइस वो है ग्रामर के अंदर जो क्रिया के बारे में बताता है कि वो किस समय की क्रिया है। कॉमन डिस्टिंक्शन ऑफ वॉइस फाउंड इन लैंग्वेज आर दोज ऑफ एक्टिव, पैसिव एंड मिडल वॉइस। जनरली हम वॉइस में क्या देखते हैं? 3 प्रकार कहते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड मिडल वॉइस। जी हाँ दोस्तों, मिडल वॉइस आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मिडल वॉइस क्या होती है। तो जनरली ये 3 प्रकार की वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और मिडल वॉइस। आ रहा है समझ में दोस्तों? अगर आपको बहुत अच्छी तरह से इतना जो समझाया है वो समझ में आता है तो थंब का निशान ज़रूर दें और आगे अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच। जी हाँ दोस्तों, द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या दिखाती है? हमने ऊपर देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो स्पीच है वो दिखाती है कि वर्ड जो है वो कौन से प्रकार का शब्द है, कौन से प्रकार का सेंटेंस है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिग्री। इन ग्रामर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन रिलेट टू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ग्रामर में जो है जो डिग्रीज है वो क्या काम करती हैं? एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में बताती हैं कि वो कौन से लेवल के हैं। वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर्स। इन ग्रामर द नंबर्स रेफर टू काउंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को गिनने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसको हम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स फ्रेजेस। फ्रेजेस Phrases and clauses are most important elements of English grammar. Phrases and clauses ये ग्रामर के बहुत important parts हैं। Phrases and clauses cover everything a sentence is. Phrases and clauses cover everything a sentence has. जो sentence के अंदर क्या क्या है वो पूरा phrase and clause समझाता है। Clauses are the center of sentences and phrases strengthen the sentence to become meaningful. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का मध्यम भाग होता है और फ्रेज जो होता है वो एक वाक्य को मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए फ्रेज काम करता है। इफ द क्लॉजेज आर द पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रेजेस आर द ब्रिक्स। अगर हम ये कहें कि जो क्लॉज हैं वो सेंटेंस के पिलर्स हैं तो जो फ्रेज हैं वो उनकी ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, ताकि पिलर्स और ईंटें मिलकर एक इमारत खड़ी करते हैं। A phrase usually is always present within a clause. Phrase जो होता है clause के अंदर ही दिखता है, अंदर ही होता है, but a phrase cannot have a clause in it. लेकिन phrase के अंदर clause नहीं होता है। आप ईंटों के अंदर पिलर्स नहीं डाल सकते हो, आप पिलर्स के बीच में ईंटें डाल सकते हो। तो दोस्तों ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, क्लॉज के बीच में फ्रेज कब आता है, फ्रेज के अंदर क्लॉज क्यों नहीं आता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि मैं ग्रामर के गुलदस्ते की सीरीज़ लेकर आया हूँ दोस्तों, ग्रामर के गुलदस्ते की सीरीज़। और इस गुलदस्ते में जितने भी फूल हैं
उन हर फूल के बारे में आपको बताऊंगा, उन फूल के रंग के बारे में बताऊंगा, उन फूल की खुशबू के बारे में बताऊंगा, उन फूल की जड़ों तक हम जाएंगे, उन फूल के पौधों की जड़ों तक हम जाएंगे और हर चीज़ बहुत 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 आसान तरीके से हम सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन। दोस्तों, पंक्चुएशन इज यूज ऑफ कन्वेंशनल कैरेक्टर्स, दैट इज कॉमा, सेमीकोलन्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। ये सारे के सारे क्या करते हैं, सेंटेंस की क्लैरिटी, सेंटेंस का अर्थ समझाते हैं। अगर आपके सेंटेंस के बीच में फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन नहीं है तो जब रीडर वो पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या समझाना चाहते हो, उसका अर्थ क्या बताना चाहते हो। तो इसकी वजह से पंक्चुएशंस ऑल्सो प्लेज ग्रेट रोल इन ग्रामर, दो दे आर वेरी फ्यू। फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, सेमीकोलन है, कॉलन है, इन्वर्टेड कॉमा है, फिर भी ये पंक्चुएशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। A figure of speech is a word or a phrase that is used in non-literary way to create an effect. अब तक जो हमने बात की वो लिटरली बात की, मतलब लेसन्स के अंदर आने वाला ग्रामर। अब जो बात कर रहे हैं वो होता है कविताओं के अंदर आने वाला ग्रामर। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कविताओं के अंदर आने वाले शब्दों को किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, उन शब्द समूह को हम क्या कहते हैं, कितने प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो सारे के सारे हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो देखा दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें, ये सारी आप जो देख रहे हैं, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ग्रामर के गुलदस्ते में हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है इनके डेफिनेशंस को सीखने की, समझने की। तो आगे हम और भी इसके बारे में, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, हर चीज़ में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारे ग्रामर के गुलदस्ते की अगली सीरीज़ में। दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही